Hello coders, this is Tarun Bhaiya from this side and now we learn in this video about lexical environment. It's a next topic of the execution context. तो ये कुछ lexical environment जो है वो execution context से मिलता जुलता है कुछ ऐसा टॉपिक्स है। तो उस वीडियो को थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था जिसकी वजह से मैंने इस टॉपिक को उसमें कवर नहीं किया बट अब मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ लेक्सिकल इन्वायरमेंट एक सेपरेट एक नए वीडियो के अंदर ओके। तो आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मैं फिर से उसकी उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हम इस वीडियो में देखेंगे लेक्सिकल इन्वायरमेंट। हम इस वीडियो में देखेंगे लेक्सिकल इन्वायरमेंट लेक्सिकल इन्वायरमेंट लेक्सिकल इन्वायरमेंट लेक्सिकल इन्वायरमेंट इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ठीक है। लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? लेक्सिकल इन्वायरमेंट ये आपको बताता है कि आप किन चीजों को एक्सेस कर सकते हो और किन चीजों को नहीं। लेक्सिकल इन्वायरमेंट ये बताता है जैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमने बना लिया, एक फंक्शन बना लिया, एक वेरिएबल्स बना लिया, फंक्शन इनसाइड द पैरेंट फंक्शन बना लिया और उसके बाद जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट है ये मैंने बताया था कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर तीन चीज होते हैं, वेरिएबल्स, पैरेंट फंक्शन इनसाइड द पैरेंट फंक्शन एंड लेक्सिकल इन्वायरमेंट। तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट ये बताता है कि आप किन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं और किन चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं, इस लेक्चर के अंदर देखते हैं कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट को हम कैसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। ओके। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस दीजिए। लेक्सिकल इन्वायरमेंट ये आपको ये बताता है कि आप किस किस चीजों को एक्सेस कर सकते हो और किस किस चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये आपको बताता है कि आप किस किस चीजों को एक्सेस किस किस चीजों को एक्सेस एक्सेस कर सकते हो और किस किस चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये कौन बताता है? ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट बताता है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा पर टेक्निकल की तरफ से समझे तो इसको ऐसा और लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट लेक्सिकल इन्वायरमेंट ये बताता है कि कौन सा फंक्शन किसको यूज कर यूज कर सकता है और किसको नहीं। यही लेक्सिकल इन्वायरमेंट लेक्सिकल इन्वायरमेंट बताता है। यही लेक्सिकल इन्वायरमेंट में होता है। इसका मतलब देखें, ये आपको बताता है कि आप किस किस चीज को एक्सेस कर सकते हो और किस किस चीजों को नहीं। मतलब ऐसा समझो कि ये मैं हूं और मेरा ये फोन है, मेरा लैपटॉप है, मेरा कीबोर्ड है, मेरा माउस है। तो ये सब मेरा है, तो मैं इन सारी चीजों को क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ। ओके। और और ये जो मेरे बुक्स है ये मेरी सारी चीजें हैं। ये तो इनको मैं ही सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ, कोई अदर पर्सन नहीं एक्सेस कर सकता। कहने का मतलब ये मेरे ही एरा के अंदर आता है, ये मेरे ही जोन के अंदर आता है। तो इन चीजों को सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और नेक्स्ट क्या है? लेक्सिकल इन्वायरमेंट ये बताता है कि कौन सा फंक्शन किसको यूज कर सकता है और किसको नहीं। यही लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है। मतलब ऐसे मैंने आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि दो फंक्शन बना के दिखाया था। फंक्शन मान लो ए है, ए बी है। ओके। फंक्शन मान लो ए बी है और वेरिएबल ए इज इक्वल टू 12। ओके। और एक और फंक्शन बनाया मैंने एक और फंक्शन बनाया मैंने ए बी सी डी। ओके। और इसके अंदर var b इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो इसका सिनेरियो कैसे काम करेगा? इसका सिनेरियो कुछ ऐसे काम करता है कि जो मेरा ये ए बी फंक्शन है ये किसको किसको एक्सेस कर सकता है? इस दो लोगों को एक्सेस कर सकता है।
ये सिर्फ दो लोगों को एक्सेस कर सकता है। ये किसको किसको एक्सेस कर सकता है? ये सिर्फ दो लोगों को एक्सेस कर सकता है। जो हमारे ये फंक्शन ए बी है, एक तो ये वेरिएबल ए इज इक्वल टू 12 को एक्सेस कर सकता है फंक्शन ए बी, और फंक्शन ए बी फंक्शन सी डी को एक्सेस कर पाता है, कर सकता है। ये वेरिएबल बी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, जो फंक्शन ए बी है वो वेरिएबल बी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बी को सिर्फ एक्सेस कौन कर सकता है? ये सी डी। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट का काम होता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसका अपन एक्सप्लेनेशन समझे तो ये काम कैसे करता है। तो फंक्शन एबीसीडी ए बी सिर्फ अपने अंदर होने वाली चीजों को ओनली एक्सेस कर सकता है। मतलब फंक्शन ए बी अपने अंदर होने वाली चीजों, तो इसके अंदर दो चीज हो रहे हैं। एक ये एक्टिविटी हो रही है वेरिएबल एज को 12, और एक ये एक्टिविटी हो रही है फंक्शन सी डी। ओके, उससे बाहर नहीं। जैसे कि फंक्शन ए बी सिर्फ वेर इज इक्वल टू 12 को एक्सेस कर सकता है, और फंक्शन सी डी वेर बी इज इक्वल टू 12 को एक्सेस कर सकता है। अगर फंक्शन ए बी सी डी, अगर फंक्शन ए बी वेर ए इज इक्वल टू 12 को यूज करना चलाना चाहता है, तो उससे उसे नहीं कर सकता। ठीक है, कहने का मतलब अगर फंक्शन ए बी वेर बी इज इक्वल टू 12 को चलाना चाहता है तो नहीं चला सकता है। मतलब फंक्शन ए बी अगर वैर बी को चलाना चाहता है तो नहीं चला सकता है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स अपने नियरेस्ट पेरेंट फंक्शन को एक्सेस करने की परमिशन देता है। मतलब वेरिएबल्स क्या करता है? वेरिएबल्स जो करता है वो अपने नियरेस्ट पेरेंट फंक्शन को एक्सेस करने की परमिशन देता है। तो वेरिएबल बी इज इक्वल टू 12 का नियरेस्ट पेरेंट फंक्शन कौन है? सी डी है। वेरिएबल ए का नियरेस्ट फंक्शन कौन है? ए बी है। तो ऐसा कुछ काम करता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट के अंदर, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, इस चीज को मालूम करना लेक्सिकल इन्वायरमेंट का काम काम है, इसलिए इसे लेक्सिकल इन्वायरमेंट कहा जाता है। मतलब इसी चीज को मालूम करना ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट का काम है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको ये टॉपिक ज्यादा समझ में आया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच, that keep learning and keep exploring from this video. Okay.